जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हमारे इंडिया का डिफेंस सेक्टर है और ये जियो पॉलिटिकल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा टर्की जो है वो काफ़ी कुछ इन्वॉल्व कर रहा है डिफेंस सेक्टर में। एंड एवरीबडी हैज़ दिस क्वेश्चन कि टर्की इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री इफ़ यू कंपेयर विथ इंडिया, बट वाई इट हैज़ बिकम अ मच फ्लरिश्ड country in terms of defense deals and defense weapons, and now this question has become a international issue as well. तो काफ़ी सारी कंट्रीज आर nowadays worried कि टर्की ने ऐसा क्या किया है जिससे इंडिया को या तो डरना चाहिए या फिर इंडिया को थोड़ा सीखना चाहिए। तो आइए आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर द वेज दैट टर्की हैज़ मेड टू फ्लरिश इट्स नेशन ऑन द डिफेंस और आर्म सेक्शन. Okay, the first point which I want to discuss here is that we all know that India is a country which gives a medical class treatment, world level class treatment in medical sector. So it is a hub for the people who come to get treatment because it's cheap, as well as the particular service given in India in medical facilities is also world class. So India is a country wherein we have a lot of things to do. We are not concerned with only defense. Yes, primary sector, we have this concern to make our defense as a primary sector, but definitely we also have different concerns as well. As we can see that education, space research, food, all these things are also where India has worked hard to make our country proud. So that's why somehow our concerns get divided, and in that scenario our economy also gets divided. Now let's discuss something else. You have also got this particular news that nowadays we have really had a marginal budget for defense, but initially we used to have very small budget for defense, and initially we used to solely focus on importing every defense weapon from different nations. So that has somehow shown a dependability variables in different countries. इस तरह से हम इंडिया को ये नहीं कह सकते कि इंडिया अब काफ़ी अच्छा करेगा. हाँ, डेफिनेटली हमने उस चीज़ को इम्प्रूव किया है, लेकिन वी स्टिल हैव टू कवर अ लॉन्ग जर्नी. सबसे बड़ा रीज़न जो टर्की के फ्लरिश होने के ऊपर है वो है नाटो. बेसिकली आपने नाटो का जिक्र काफ़ी ज़्यादा रशिया यूक्रेन वॉर में सुना होगा, एंड आपने ये भी देखा होगा कि नाटो हैज़ सपोर्टेड यूक्रेन टू इट्स फुलेस्ट, और ये भी देखा होगा कि यूक्रेन का अभी तक रशिया के अगेंस्ट सर्वाइवल अगर रहा है तो दैट वाज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ नाटो. बट नाटो का टर्की में कैसे सपोर्ट रहा है वो भी मैं आज को आपको इस वीडियो में शॉर्टली एक्सप्लेन करने वाली हूँ. बेसिकली टर्की को अमेरिका एक तरह से ट्रीट कर रहा है एंड डील कर रहा है अगेंस्ट रशिया, क्योंकि टर्की जो है वो रशिया के जो कुछ सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनके अगेंस्ट है, लाइक सीरिया. तो इस तरह से क्या है कि आप जैसे आपने सुना ही होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो नाटो ने हमेशा जो भी स्ट्रैटेजीज अपनाई है दैट वाज टू एक्चुअली काउंटर रशिया, और उनका फोकस हमेशा से रशिया के अगेंस्ट जाने का ही रहा है. इसी वजह से टर्की को अमेरिका ने काफ़ी कुछ एज अ वेपन दिया इन अ वेरी चीप कॉस्ट, एंड काफ़ी कुछ एडवांसमेंट मिला इन द फील्ड ऑफ आर्म्ड. बट लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग. अभी जो टर्की में रिसेंटली हुआ है दैट इज़ बेसिकली अ रिजाइम हैज़ बीन पास्ड इन टर्की, जिसमें टर्की ने काफ़ी कुछ रिलीजियस इश्यूज़ को बेस और स्टैंडर्ड बना के एक नया टर्किश रिजाइम पास किया है. तो इससे क्या हुआ है कि जैसे अमेरिका और टर्की के हल्के से रिलेशन थोड़े से सॉर हो गए हैं. हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अमेरिका इस चीज़ को देख के आने वाले समय में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस टर्की पे नहीं करेगा. इसका एक एग्जांपल मैं आपको F-35 प्लेन हेलीकॉप्टर से दे सकती हूँ, फाइटर जेट से दे सकती हूँ, जो कि अमेरिका एंड टर्की के बीच में एक स्टैंडिंग डील थी, लेकिन अभी ये डिले होने के साथ साथ, पोस्टपोन होने के साथ साथ कैंसिल भी कर दी गई है. तो इससे हम डेफिनेटली समझ सकते हैं कि अमेरिका को टर्की का रिलीजियस होना पसंद नहीं आया है, एंड इस वजह से अब हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अमेरिका इज़ गोइंग टू एक्चुअली हैव मोर फेवर ओवर इंडिया, एंड इस तरह से हम एक जर्नी देख सकते हैं कि वाई टर्की हैज़ बिकम अ वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री in terms of defense sector. So ladies and gentlemen, this was my video to tell you that what are the geopolitical importance of being strong in terms of defense and how a country has flourished and the reason behind.
in with perspective to India as well. So I hope you have liked my video, you have got the information, and if possible please share this knowledge and do not forget to press the bell icon. So everybody, Jai Hind, and I wish you good luck.